नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मोटिवेशनल मन्ना में, जहां बाइबल की कहानियां जीवन बदलती हैं। आज की मन्ना आशा का चमत्कार। एक तालाब जहां फरिश्ता उतरता था, लेकिन एक व्यक्ति 38 साल इंतजार करता रहा। क्या हुआ जब प्रभु यीशु आए? क्या प्रभु यीशु के बाद भी उस तालाब में स्वर्गदूत उतरकर पानी हिलाता था? एक ऐसी कहानी जो निराशा को हौसले में बदल देगी। सुनिए बेथेस्दा तालाब की रहस्यमयी दास्तान। कल्पना कीजिए, प्राचीन यरूशलेम शहर की एक गली जहां भेड़ों का द्वार पास ही था, वहां एक विशाल तालाब फैला हुआ था। बेथेस्दा तालाब पांचों ओर से घिरा जैसे कोई रहस्यमयी किला। लेकिन यह कोई साधारण तालाब नहीं था, यह था आशा का स्रोत और निराशा का गहरा कुंड। क्या आप जानते हैं, उस युग में लोग इस तालाब को दया का घर कहते थे। पर क्यों? क्योंकि यहां हर पल एक चमत्कार का इंतजार था, एक स्वर्गदूत का इंतजार। उस जमाने में यरूशलेम के लोग यहूदी परंपराओं से बंधे हुए मानते थे कि स्वर्ग से एक फरिश्ता समय समय पर इस तालाब में उतरता। वह पानी को हिला देता जैसे कोई जादुई स्पर्श, और फिर जो भी पहला व्यक्ति उस हिलते पानी में कूद पड़ता, वह पूरी तरह ठीक हो जाता। अंधापन हो, लंगड़ापन हो या कोई और बीमारी, सब मिट जाती। यह विश्वास कितना गहरा था, इतना कि सैकड़ों विकलांग लोग सालों तक इंतजार करते। वे सोचते, शायद आज फरिश्ता आए, शायद आज मेरी बारी हो। लेकिन सच्चाई, यह एक क्रूर दौड़ थी। कमजोर, बूढ़े या अकेले लोग हमेशा पीछे रह जाते। क्या यह ईश्वर की दया थी या बस एक अंधविश्वास? उस युग की मान्यताएं मिश्रित थीं। यहूदी रीति रिवाजों के साथ थोड़ी सी गैर यहूदी जादू टोने की छाया। तालाब को स्नानघर की तरह इस्तेमाल करते, लेकिन असली चमत्कार का रहस्य, फरिश्ते का आना। कैसे काम करता था यह रहस्य? कल्पना कीजिए, शांत पानी अचानक उफान मारने लगता, बुलबुले उठते, चमक फैलती, लोग चिल्लाते, फरिश्ता आ गया, दौड़ो। लेकिन सिर्फ पहला व्यक्ति ही जीतता, बाकी वापस इंतजार, साल दर साल। क्या यह सच था? पुरानी किताबें कहती हैं हां, लेकिन आज के विद्वान सोचते हैं शायद प्राकृतिक झरनों से पानी हिलता हो। पर लोगों के लिए यह आस्था का परीक्षण था, उम्मीद की किरण जो कभी कभी धोखा देती। और अब मिलिए उस व्यक्ति से जिसकी कहानी दिल दहला देगी। एक गरीब लंगड़ा आदमी, 38 लंबे सालों से बिस्तर पर जकड़ा हुआ। बचपन की कोई बीमारी ने उसे चैन न लेने दिया। वह रोज तालाब किनारे आता, लेकिन कोई सहायक ना था, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार। उसने कहा, मैं तो बस इंतजार करता हूं, जैसे ही पानी हिले कोई मुझे उठाकर डाल दे तो ठीक हो जाऊं। लेकिन हर बार कोई और पहुंच जाता। कल्पना कीजिए उसकी पीड़ा। रातें कटती आशा में, दिन गुजरते निराशा में। क्या आप भी कभी ऐसे फंसे हैं जहां उम्मीद एक कगार पर टिकी हो और दर्द दूसरे सिरे पर? एक दिन यहूदी त्योहार का समय था, भीड़ उमड़ी हुई। तभी एक अनजान व्यक्ति आया, साधारण वस्त्र लेकिन आंखों में अजीब चमक। वह सीधे उस लंगड़े के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? आदमी चौंका। कौन था वह? कोई सहायक या धोखेबाज? कपकपाती आवाज में बीमार व्यक्ति बोला, सर, मैं तो चाहता हूं, लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं जो मुझे पानी में डाल दे। जैसे ही हलचल होती है कोई और चला जाता। प्रभु यीशु मुस्कुराए, कहा, उठ, अपना बिस्तर उठा और चल। आगे क्या हुआ? एक पल में चमत्कार। पैरों में ताकत लौट आई, हड्डियां सीधी हो गईं। वह कूदा, दौड़ा, बिस्तर कंधे पर लादे खुशी से चिल्लाया, फरिश्ता, पानी की हलचल, भूल गए सब। ये था प्रभु यीशु, ईश्वर का पुत्र। उसने ना तालाब की जरूरत मानी, ना किसी सहायक की, सिर्फ एक आज्ञा, उठ और चल। दोस्तों, यही तो आस्था की ताकत है। जब सब रुक जाए, प्रभु कहते हैं चल। लेकिन कहानी यही ना रुकी। मंदिर में पहुंचते ही विवाद हो गया। यह सब्त का दिन था, आराम का। यहूदी नेता चिल्लाए, बिस्तर क्यों उठाया? पाप है यह। लेकिन प्रभु ने सिखाया, सच्ची दया नियमों से ऊपर है। बाद में प्रभु उस व्यक्ति को फिर मिला। उन्होंने कहा, देख, तू ठीक हो गया, अब पाप न करना, वरना और बुरा हो सकता है। यहां यीशु का नजरिया साफ था। तालाब का फरिश्ता, वह तो बस एक प्रतीक था। असली चंगाई आस्था से आती है, ना कि अंधविश्वास से। तालाब की हलचल पर निर्भर न रहो,
यीशु पर भरोसा करो। वह जीवित जल का सोता है जो कभी नहीं सूखता। तो क्या तालाब में फरिश्ता फिर कभी उतरा? बाइबल में इस बारे में और कुछ नहीं लिखा है। शायद हलचल रुक गई क्योंकि अब चमत्कार का स्रोत बदल चुका था। यीशु के बाद कोई जरूरत न रही उस पुरानी मान्यता की। आज भी हम सब बेथेस्दा तालाब किनारे खड़े हैं इंतजार में। लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी फरिश्ते या सहायक की तलाश नहीं करनी। यीशु कह रहे हैं, उठो और चलो। तुम्हारी 38 साल की प्रतीक्षा आज खत्म हो सकती है। आस्था रखो, पाप से दूर रहो और नई जिंदगी जियो। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये तुम्हारी प्रेरणा है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो मोटिवेशनल मन्ना से जुड़ जाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर रोज नई आस्था की मन्ना आपको मिले। कमेंट में बताएं आपका बेथेस्दा तालाब क्या है। शेयर करें अपनी कहानी और इस प्रेरणा को फैलाएं। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका भला करे। मिलते हैं अगली मन्ना में।